हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 68। पहले आप क्वेश्चन के एडजस्टमेंट शांति से रीड कर लेना, है ना। तो उसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन। उसके बाद ये वीडियो लेक्चर ये देखना बच्चों, ताकि आपको इजी रहेगा। अब सबसे पहला हमारा काम है, पहला स्टेप है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 2,60,000 1,35,000। अब जो नीचे दिया हुआ पैराग्राफ रीड करेंगे। 1 अप्रैल 2018 को जेड एडमिट हुआ, एक्स सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड वाई सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। उसका ओल्ड रेशियो बच्चों है, ओल्ड रेशियो 5:3। तो जो सरेंडर कर रहा है एक्स, वो अपने हिस्से में थी, अपने हिस्से में से 1/4 दे रहा है, और ये अपने हिस्से में से 1/3 दे रहा है। तो इसका सेक्रीफाइस रेशियो करोगे ना तो 5:4 आएगा बच्चों, क्योंकि इसको 5/8 इंटू 1/4 और 3/8 का 1/3। तो सेक्रीफाइस रेशियो हमारा क्या आएगा बच्चों? 5/4। ओके। अच्छा, अब सेक्रीफाइस रेशियो तो फाइंड करना आपको आता ही है। अब देखो बच्चों, एडजस्टमेंट सोल्व करेंगे, एकदम ध्यान से समझना। गुडविल 1,60,000 पूरे फॉर्म की है। गुडविल किसकी है? पूरे फॉर्म की 1,60,000। उनमें से वो 2/5 अपने हिस्से में से ओनली 2/5 कैश में लेके आता है, बाकी जो 3/5 है वो नॉन कैश गुडविल है, और 1,50,000 वो कैपिटल लेके आता है। तो सबसे पहले यहां पे बाय बैंक लिख देंगे, बाय बैंक, और जेड में लिख देंगे 1,50,000। और आपका उसका शेयर है बच्चों, देखो अब आपको न्यू रेशियो फाइंड करोगे। तो देखो z का शेयर है, अब z के गुडविल फाइंड करेंगे। तो आपको देखो, मैं वर्किंग नोट में करके देखता हूं, है ना। तो यहां पे आप वर्किंग नोट में देखो, पहले तो सेक्रीफाइस बाय x इक्वल्स टू 5/8 इंटू 1/4, 5/32। सेक्रीफाइस बाय y इक्वल्स टू 3/8 उसका हिस्सा था, उसमें से 1/3 दिया, तो 3/24। ओके बच्चों, अब डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर इसमें, अब देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से, है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर कितना आएगा देखेंगे। तो डिनोमिनेटर दोनों का 96 ऊपर 15 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। तो रेशियो बन गया 15:12 मीन्स 5:4। ये हमारा सेक्रीफाइस रेशियो आ गया बच्चों। अब हम बात करेंगे न्यू रेशियो की। अब न्यू रेशियो फाइंड करना है बच्चों। तो न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। तो मैं x की बात करूं बच्चों, x का 5/8 था, उनमें से 5/32 माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो 20 - 5/32 मीन्स 15/32। अब y की बात करें तो 3/8 माइनस उसका सेक्रीफाइस, ये रहा सेक्रीफाइस 3/24, ये वाला
इसका ये वाला है ना। ओके, तो यहाँ से 3 से 9 माइनस 1 डिवाइड 24, तो यहाँ पे आएगा बच्चों, सॉरी 9/3, 9 मतलब 6/24, और z का तो ये दोनों जितना सेक्रीफाइस करेंगे उसको उतना मिलेगा। एक 15/96 प्लस 12/96, तो उसको कितना मिलेगा 27/96। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना, अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, यस, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से, तो दोनों की बात करेंगे तो 45/96, 24/96 और 27/96। अब रिड्यूस करके हम करेंगे तो फिर देखो, इसको 3 से डिवाइड, इसको भी 3, इसको 3, तो आएगा 15:8:9, ये हमारा न्यू रेशियो। तो इसका न्यू रेशियो कितना हुआ बच्चों, 9/32, 9/32। अब ये रेशियो मिल गया। अब हमें गुडविल की बात करनी है, तो गुडविल कितनी लेके आता है, गुडविल ऑफ z, तो टोटल गुडविल है 1,60,000, उनमें उसका हिस्सा है 9/32, तो 1,60,000 डिवाइड 32 करोगे और इंटू 9 करोगे तो 45,000 गुडविल लाएगा। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो 45,000 उसको लेनी है, तो उसमें कैश गुडविल, कैश कितना रहेगा, तो कि 45,000 में से उसको सिर्फ 2/5 लेके आता है ना, तो 18,000 कैश में लेके आएगा। और नॉन कैश गुडविल बच्चों, तो 45,000 में से 18,000 माइनस कर दो, 27,000। ओके बच्चों, अब इसकी एंट्री कहाँ किस तरह से पुटअप करनी है वो देखो बच्चों, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब गुडविल, ये गुडविल टोटल है 45,000, वो किसको मिलेगी, यस, किसको, एक्स एंड वाई का, कौन से रेशियो में, 5:4 में। तो देखो ये दोनों को आपको अलग अलग शो करना पड़ेगा, है ना, तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट अलग करना पड़ेगा, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट अलग करना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों की एंट्री कैसे करते हैं पार्टनर कैपिटल में, वो देखो बच्चों। अब मैं एंट्री करवाता हूं, तो पहले की गुडविल थी, यहां पे लिखेंगे बाय गुडविल, जो केस में लेके आया था ना, वो जो 18,000 केस में लेके आया था, है ना, उसको 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 10,000 और 8,000, इसको डैश। अब जो नॉन कैश गुडविल है तो वो उसका करंट अकाउंट, मतलब जेड्स करंट अकाउंट, तो जेड से करंट अकाउंट में जो 27,000 था उस, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:4 में, तो 15,000 और 12,000। अब हम कैश में ऐड करेंगे ड्यूल एंट्री में, तो हमारे पास कैश कितना पड़ा था बच्चों, कैश एंड बैंक हमारे पास 20,000 थी, ये 20,000 पड़ा था ऑलरेडी, प्लस कैपिटल आई 1,50,000, प्लस गुडविल आई 18,000, और ये जो करंट अकाउंट की करंट अकाउंट है बच्चों, इसको हम जेड से हमें 27,000 लेना है फ्यूचर में, तो जेड में जेड्स करंट अकाउंट कितना 20, तो ये एक एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ बच्चों हमारा,
है ना। ये एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हुआ गुडविल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार वापस देख लेना, और अगर कोई डाउट हो तो वापस मुझे पूछ लेना। ओके बच्चों। अब प्रीमाइसिस इज टू बी इंक्रीज 2 लाख एंड स्टॉक बाय 5,000। अच्छा, प्रीमाइसिस पहले कितनी थी? प्रीमाइसिस थी 1,50,000 और 2 लाख हो गई, तो प्रीमाइसिस ये 2 लाख और इंक्रीज हुई 50,000, तो बाय प्रीमाइसिस अमाउंट 50,000। नेक्स्ट है स्टॉक बाय 5,000। स्टॉक पहले कितना था? स्टॉक 125, तो हम अब हो गया स्टॉक 1,30,000 का, और स्टॉक इंक्रीज हुआ 5,000। अब क्रेडिटर प्रूव्ड एट 60,000, क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 60,000, तो हमारा पहले था 50, अब लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ लिखेंगे टू क्रेडिटर्स कितना बच्चों? यस, 10,000 इंक्रीज हुआ, तो हमारे इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अब क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, तो वो नेट अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे, जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो। उसके बाद वन बिल फॉर गुड्स परचेज हैविंग omitted फ्रॉम द बुक्स। ओके, मतलब ये 10,000 का रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट 12,000 एंड प्रीपेड सैलरी 2,000। आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट बच्चों लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 12,000, और प्रीपेड आउटस्टैंडिंग रेंट की दूसरी एंट्री लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000 प्रीपेड सैलरी 2,000। वो हमारी असेट इंक्रीज हुई, प्रीपेड सैलरी 2,000। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट प्रोविडेंट फंड वॉज ओनली 10,000, तो प्रोविडेंट फंड में लाइबिलिटी कितनी थी? पहले 15,000 थी, अब वो डिक्रीज हो गई 10,000, तो प्रोविडेंट फंड में 10,000 हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, तो बाय प्रोविडेंट फंड 5,000 से डिक्रीज हुई। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन 16,000 है बच्चों, तो वर्कमैन कंपेंसेशन हमारी लाइबिलिटी है, वो 16,000 हुई। वर्क WC क्लेम, हमारा क्लेम 16,000 का था, एक्चुअली हमारे पास पड़ा था 40,000, तो जो 24,000 है बच्चों, उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो में। तो बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 15,000 एंड 9,000। देखो, सबसे पहले वर्कमैन कंपेंसेशन टोटल 40,000 था, तो हमारा क्लेम होम लाइबिलिटी है, इतनी अमाउंट हमें पे करनी है, बट बाकी जो बचा वो वर्कमैन कंपेंसेशन हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब देखो, हमारा एडजस्टमेंट हो गया, अब जाएंगे लाइबिलिटी साइड। कुछ बाकी है, लाइबिलिटी में कुछ भी बाकी नहीं है। असेट में बैंक आ गया, डेटर्स, तो हम डेटर्स को पहले लिख देंगे। डेटर्स कितने हैं बच्चों? 1,80,000। उसके बाद स्टॉक आ गया, प्रीमाइसेस आ गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस, हमारा एक्सपेंसिस है वो इफिक्टिशियस एसेट है, टू एड एक्सपेंसिस अमाउंट है 16,000,
तो 10,000 और 8,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, सबसे पहले ये सब कुछ हो गया। अब टोटल करेंगे बच्चों, तो 50, 62, यहाँ पे मैं 62 रखता हूँ, तो इसको माइनस करेंगे तो 40,000 आएगा। ये 2 प्रॉफिट, तो ये हमारा प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट। तो x और y, इसको मिलेगा 25,000, इसको मिलेगा 15,000। ये प्रॉफिट बच्चों, ये प्रॉफिट यहाँ पे जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 25,000 एंड 15,000। अब इसका हम टोटल करेंगे, तो इसको 1,50,000 यहाँ पे लिखेंगे, 150 उसका टोटलिंग करके, और बैलेंस भी उतनी आएगी 1,50,000। इसको लिखेंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन। अब इसका टोटल करेंगे, y का टोटल करेंगे, तो y का टोटल आएगा 1,81,000। 1,81,000, तो यहाँ पे 8,000 माइनस करेंगे तो 1,73,000। अब z का टोटल करेंगे, तो z का टोटल 2,60,000, 2,70,000, 70, 30, 2,00,000, 3,25,000। यहाँ रखेंगे 3,25,000, और इनमें से 10 माइनस, तो 3,15,000। ये हमारी बैलेंस, ये जाएगी यहाँ पे बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट। तो x, y और z। तो x की बैलेंस कितनी थी बच्चों? x की बैलेंस, यस, 3,15,000, और y की 1,73,000, और इसकी 1,50,000। ओके बच्चों, तो अब 3,15,000 उसको प्लस करेंगे, 173 करेंगे, और 150, तो तीनों मिला के जो आएगा 6,38,000। अब सबका प्लस कर देंगे बच्चों, इसका प्लस करोगे और इसका प्लस करोगे, देखो यहाँ पे कैश अकाउंट बाहर लिख देंगे, 1,20 प्लस 150 प्लस 18, तो 1,88,000। अब दोनों साइड टोटल करना हमें, तो टोटल आएगा हमारी बैलेंस शीट का 7,36,000। 7,36,000। इसका, इसकी इस साइड का, इस साइड का लेंगे 1,88,000। आप बच्चों एग्ज़ाम, सॉरी, आप है ना बिना कैलसी से करना, क्योंकि आप कैलसी का यूज़ करोगे तो यूज टू हो जाओगे, तो एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम होगी बच्चों। वन लैख 88,000 प्लस 27,000 प्लस 2,00,000, 3,30,000 दोनों मिला के, प्लस 2,000 प्लस 1,80,000, 7,30,000, 7,36,000 बच्चों। ओके बच्चों,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 63 था।